हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेसल फैन हिंदी के एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्मैकडाउन आफ्टर रॉयल रंबल का रिव्यू। गोल्डबर्ग रिटर्न कर चुके हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है शो की स्टार्टिंग में होता है रोमन रेंज द ऊसोस एंड पॉल हेमन आ जाते हैं रिंग में। पॉल हेमन कहते हैं कि मेरा नाम पॉल हेमन है और मैं ट्राइबल चीफ का स्पेशल काउंसिल हूँ, रेनिंग डिफेंडिंग यूनिवर्सल चैंपियन का ट्राइबल चीफ हूँ, और आज हम यहाँ इसलिए ये बताने के लिए कि असल में क्या हुआ था। हेमन ने कहा कि कोई भी प्लॉट या कोई भी कंस्पिरेसी क्या कुछ भी नहीं था, प्री प्लान कुछ भी नहीं था। और उन्होंने कहा कि दिसंबर 17 को उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की, और वो गलती ये थी कि उन्होंने रोमन रेंज को कहा कि मैं तुम्हें ब्रॉक लेसनर से बचा रहा हूँ। और उसके बाद रोमन रेंज उनको फायर कर दिया और सुपरमैन पंच मारा, और पॉल हेमन कहते हैं कि हाँ मैं डिजर्व करता था वही। और उसके बाद वो कहते हैं कि डे 1 में जब रोमन रेंज को कोविड-19 हुआ और उसके बाद जब मैंने लेसनर को फेटल 5 में लाया, उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने वो कर दिया जो सिर्फ ब्रॉक लेसनर या सिर्फ रोमन रेंज कर सकता है, और वो है WWE चैंपियन बनना। लेकिन उसके बाद हर एक अपनी जगह था, रोमन और मेरे अलावा। तो पॉल हेमन कहते हैं कि उसके बाद लेसनर जो है स्मैकडाउन पे जाते हैं, उधर चैलेंज करते हैं रोमन रेंज को टाइटल वर्सेस टाइटल विनर टेक ऑल मैच के लिए रेसलमेनिया में। हेमन बोलते हैं कितना स्टूपिड थी ये चीज़, और ये बात वैसी स्टूपिड थी जैसे लेसनर की स्माइल स्टूपिड है, उसकी बियर्ड स्टूपिड है एंड उसकी पोनीटेल स्टूपिड है। और उन्होंने कहा कि मैं फंस गया था ब्रॉक लेसनर के साथ, मैं उस स्टूपिड के साथ फंस गया था। फिर उन्होंने कहा कि रॉयल रंबल में जब ब्रॉक लेसनर ने बॉबी लैशली को सुप्लेक्स सिटी में लिया, फिर रोमन रेंज आया, उन्होंने ब्रॉक लेसनर को रॉयल रंबल में स्मैश कर दिया। और फिर जब टाइटल मांगा रोमन रेंज ने पॉल हेमन से, तो वो रोमन रेंज ने पॉल हेमन को एक माफ़ी का हाथ थमाया और प्यार का हाथ थमाया, एक फैमिली का हाथ थमाया, ब्लड लाइन का हाथ थमाया, और इसी वजह से मैंने वो चैम्पियनशिप रोमन रेंज को दे दी। और रोमन रेंज ने ब्रॉक लेसनर को फेस पे वो चैम्पियनशिप मारी, और रोमन रेंज की वजह से बॉबी लैशली ने ब्रॉक लेसनर को पिन कर दिया, और बॉबी लैशली इस वक्त WWE वर्ल्ड चैम्पियन है। जिसका मतलब ये है कि हम सबको अब एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि कोई भी टाइटल वर्सेस टाइटल विनर टेक ऑल मैच नहीं होगा रेसलमेनिया में, क्योंकि लेसनर को वो नहीं मिलेगा जो लेसनर चाहता है, लेसनर को वो मिलेगा जो रोमन रेंज चाहता है करना। और वो कहते हैं कि रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज को एक्नॉलेज करेंगे। और फिर वो पॉल हेमन बताते हैं, ऐसे बोलते हैं कि ब्रॉक लेसनर को जैसे बोलते हैं कि ऐसे एक्नॉलेज करते हैं। हेमन रोमन रेंज की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि आई पॉल हेमन एक्नॉलेज यू एज माय ट्राइबल चीफ। और उसके बाद वो ओक्लाहोमा सिटी को बोलते हैं ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करने के लिए, और उसी वक्त गोल्डबर्ग का म्यूजिक बजता है, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि WWE का प्लान है गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंज का एलिमिनेशन चेंबर में मैच कराने का, ताकि रोमन रेंज को और ज़्यादा स्ट्रांग दिखाया जा सके। गोल्डबर्ग आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आई एक्नॉलेज यू एज माई नेक्स्ट विक्टिम। वो रोमन रेंज को चैलेंज करते हैं एलिमिनेशन चेंबर में एक मैच के लिए, WWE चैंपियनशिप के लिए, और वो कहते हैं रोमन रेंज इज नेक्स्ट। बाद में मैच ऑफिशियल भी हो जाता है और एलिमिनेशन चेंबर में गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंज का मैच होगा। बट अब उतनी एक्साइटमेंट नहीं रही जितनी पहले थी रेसलमैन 36 वाली स्टोरी लाइन में थी, बिकॉज रोमन रेंज इस वक्त अलग लेवल पे और ज़्यादा एक्साइटेड मैं लेसनर वाली स्टोरी लाइन के लिए हूँ। इसके बाद होता है रिज हॉलैंड वर्सेस रिकोशे, और रिकोशे इस मैच को जीत जाते हैं। फिर होते हैं शेमस एंड रिज हॉलैंड वर्सेस सिजारो एंड रिकोशे, शेमस एंड रिज हॉलैंड इस मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद मैच होता है जिमी ऊसो वर्सेस एरिक, एंड इस मैच को जिमी ऊसो जीत जाते हैं। छोटा सा मैच था। और इसके बाद अलेया वर्सेस नटालिया, जिसमें मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, अलेया इस मैच में जीत जाती है। इसके बाद ड्रू मैकिंटायर आते हैं रिंग में, वो कहते हैं कि सब मुझे पूछ रहे हैं कि मैं कैसे इतनी जल्दी ठीक हुआ। वो कहते हैं कि सच ये है कि डे 1 के बाद एक डॉक्टर ने मुझे कहा था कि तुम रॉयल रंबल में कभी भी रेसलिंग नहीं कर पाओगे, मतलब तुम इस रॉयल रंबल में नहीं रेसलिंग कर पाओगे, तुम रेसलमेनिया में नहीं रेसलिंग कर पाओगे। और बाद में वो बोलते हैं कि वो गए, उन्होंने फिर से काम किया और अब वो वापस है, और रॉयल रंबल में वो लेसनर थे और लेसनर रॉयल रंबल जीत गए। लेकिन
उसके बारे में मैं बाद में देखेंगे। वो कहते हैं कि अभी मुझे बात करनी कॉर्बिन एंड मैडकैप मॉस की, जिन्होंने मेरा कैरियर एंड करने की कोशिश की। मैं बोल रहा हूँ ड्रू मैकिंटायर को क्यों इस चीज़ में बुक करे, उनको रेसलमेनिया में एक बड़े ओपोनेंट की ज़रूरत है। इसके बाद हैप्पी कॉर्बिन आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि कोई चमत्कार हो गया जिससे ड्रू ने मैडकैप और कॉर्बिन को एलिमिनेट कर दिया, और उसके बाद यही होता है मैडकैप मैडकैप जो होते हैं वो पीछे से रिंग में आ जाते हैं, और ड्रू जो है अपनी स्वॉर्ड को उठा लेते हैं उनकी तरफ। मैडकैप रुक जाते हैं और ड्रू कहते हैं कि मुझे एक जोक सुनना है। ड्रू जो है कहते हैं, अगर कॉर्बिन को वो कहते हैं कि अगर तुम रिंग में आए तो तुम्हारा जो हाल होगा ना। और उसके बाद ड्रू जो होते हैं कि बोलते हैं मैडकैप मॉस को मुझे एक ड्रू मैकिंटायर वाला जोक सुनाओ। मैडकैप कहते हैं एक जोक सुनाते हैं, और उसके बाद वो ड्रू जो होते हैं वो जूठी में हंसते हैं और उनको एक क्लेमोर मारते हैं। कॉर्बिन को बोलते हैं कि हर दिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम जैसी बना दूंगा। और फिर हमें क्लिप दिखाई जाती है जिसमें सैमी ज़ेन जैकएस फॉरएवर मूवी प्रीमियर में होते हैं, और जॉनी नॉक्सविल उनको एक हिसाब से टीज करते हैं जब सैमी ज़ेन को निकाल रहे होते हैं। वो इलेक्ट्रिक शॉक जैसा कुछ दे रहे होते हैं। सैमी ज़ेन जो है बैकस्टेज होते हैं सोनिया डेविल और एडम पियर्स के साथ। वो पूछते हैं उनको कि तुम ऐसा कैसे दे सकते हो उन्हें। वो कहते हैं कि उनको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए कब मैच मिलेगा। सोनिया कहते हैं कि अगले हफ्ते। सैमी जो है सुने बोलते हैं कि अगले हफ्ते, एंड सैमी ज़ेन कहते हैं कि वो ठीक होगा अगर मुझे इलेक्ट्रोशॉक नहीं किया होता। एडम पियर्स कहते हैं कि 2 हफ्ते के बाद करेंगे मैच होगा। सैमी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद शिंसके नाकामुरा वर्सेस जिंदर महाल होता है। शिंसके नाकामुरा इस मैच को जीत जाते हैं। फिर सोनिया डेविल एंड एडम पियर्स बैक स्टेज होते हैं। उधर नाओमी आ जाती हैं। वो नाओमी जो है सोनिया डेविल को एक मैच के लिए चैलेंज करती है। सोनिया बोलती हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, उनके पास बहुत सारा काम है। फिर नाओमी उनको अगले हफ्ते मैच के लिए चैलेंज करती हैं। सोनिया कहती है हाँ वो ठीक होता, बट नाओमी का पहले से एक मैच शेड्यूल्ड है अगले हफ्ते के लिए, और वो है अगेंस्ट स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर। नाओमी जो है सोनिया को एक झूठी लायर बुलाती है, और उसके बाद एडम कहते हैं कि नेक्स्ट वीक इट विल बी शार्लेट फ्लेयर वर्सेस नाओमी फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। इसके बाद मैच होता है कोफी किंगस्टन एंड बिग ई वर्सेस लॉस लोथारियोस। मज़ेदार टैग टीम मैच था। क्राउड बहुत इलेक्ट्रिक था इस मैच में। मज़ा आ गया मुझे देखने में, और आपको भी मैं रिकमेंड करूँगा मैच देखने के लिए। और बिग ई एंड कोफी किंगस्टन इस मैच को जीत जाते हैं। फिर उसके बाद मेन इवेंट शो का सोनिया डेविल रिंग में होती हैं स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर के साथ। सोनिया उनको बताती है कि बेकी लिंच ने उनको बताया है कि रोंडा राउजी ने बेकी लिंच को चूज किया है, तो अब बेकी वर्सेस रोंडा राउजी होगा, तो शार्लेट फ्लेयर को कोई अपोनेंट चूज करना पड़ता है। उसके बाद शार्लेट फ्लेयर थोड़ी बेइज्जती मारती है रोंडा राउजी की, और उसके बाद शार्लेट कहती है कि मैं चूज करती हूँ साशा बैंक्स को कि मैं उसके साथ लड़ूंगी रेसलमेनिया में। उसी वक्त राउडी रोंडा राउजी आ जाती है रिंग में और माइक्रोफोन पकड़ती है। वो कहती है कि बेकी ने सोनिया को कहा, सोनिया ने शार्लेट को कहा, और वो कहती है कि शार्लेट को। उसके बाद रोंडा राउजी कहती हैं कि शार्लेट को मेरे बारे में बात करना अच्छा लगता है, लेकिन रोंडा राउजी कहती है कि जब लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तो मैंने रॉयल रंबल जीता था, और मुझे चूज करना है कि कौन मेरे साथ रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेगा। हाँ, लेकिन शार्लेट फ्लेयर जो है वो बेकी लिंच और रोंडा राउजी का मॉम होने पे भी मजाक उड़ाती है। फिर रोंडा राउजी कहती हैं कि हाँ ये शार्लेट फ्लेयर सही है, मॉम होना उन्होंने माँ बनने से वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं। और वो कहती हैं आई विल सी यू एट रेसलमेनिया बिच। मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब रोंडा राउजी और शार्लेट फ्लेयर का मैच होगा रेसलमेनिया में, ऑफिशियल हो गया है मैच। और इसके बाद क्या होता है, रोंडा राउजी जाती है शार्लेट फ्लेयर के सामने, लेकिन जो क्या होता है शार्लेट फ्लेयर क्या बोलती है, शार्लेट फ्लेयर बेल्ट उठाती है। वो कहती है मेरा टाइटल जो मेरे बेबी है और वो तुम्हारे बेबी से सुंदर है। रोंडा को गुस्सा आ जाता है, अपनी जैकेट उतार देती है, और सोनिया आ जाती है बीच में। वो कहती है रोंडा को कि तुम्हारा टेरिबल टेम्पर है और मैं शो चलाती हूँ, मुझे तुम्हें बोलना है तुम्हें क्या करना है, तुम मुझे नहीं बोलोगी मुझे क्या करना है। रोंडा जो है सोनिया को धक्का देती है, फ्लेयर जो है रिंग के बाहर चली जाती है, सोनिया रोंडा पे चढ़ जाती हैं, और उसके बाद रोंडा उनको गिरा देती है मैट पे। रोंडा राउजी जो होती हैं वो आर्म बार लगा देती हैं सोनिया डेविल पे।
और अगर मैं आज के स्मैकडाउन की बात करूं तो रोंडा राउजी 2 मैच रेसलमेनिया के लिए ऑफिशियल हो गए, रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर द यूनिवर्सल टाइटल एंड ये शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रोंडा राउजी, जो कमाल का मैच होगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दोनों मैचेस के लिए। तो आज की स्मैकडाउन की अगर बात करें, इजी वॉच था, मज़ेदार था। मैं बीच में थोड़ा सा शॉर्ट मैच था आज के स्मैकडाउन में, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, बट ठीक एपिसोड था। रोमन रेंज का सेगमेंट बहुत अच्छा था, पॉल हेमन का प्रोमो बहुत अच्छा था, रोंडा और शार्लेट का ये सेगमेंट अच्छा था बहुत। तो इजी वॉच था, मैं रिकमेंड करूँगा आपको देखने के लिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, ट्विटर को भी फॉलो कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।